हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल से जुड़ करके आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व 2018 एलटी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। चलिए शुरुआत करेंगे हम बिना किसी देरी के सुपर फास्ट रिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। यानी कि जो टाइलिन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से, तो उसका सही हमें क्रम लगाना है। ठीक है, तो पहला होगा एरिथ्रोस्टेरोन। ठीक है, क्या होगा? एरिथ्रोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा होगा आपका आइसोमाल्टोज। दूसरा है आपका आइसोमाल्टोज। तीसरा है आपका वाइल्ड स्टार्च। चौथा है आपका एक्रोडेक्स्ट्रिन। पांचवा है आपका सॉल्युबल बर्क। अब इनको कोड यानी कूट के माध्यम से सेट करना है कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कूट। पांचवा, तीसरा, चौथा, पहला या दूसरा, या फिर होगा तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा, दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट होगा पांचवा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, या फिर होगा आपका पांचवा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि पहले क्या होगा? तीसरा, फिर होगा पांचवा, यानी पहले बॉयल स्टार्च आएगा, फिर आएगा आपका सॉल्युबल बर्क आएगा, फिर आपका एरिथ्रोस्टेरोन आएगा, फिर आपका आएगा एक्रोडेक्स्ट्रिन, और फिर आएगा आपका आइसोमाल्टोज। तो ये था आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम अपना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सूची ए को सूची बी से मिलाएं। तो क्या है सूची ए और सूची बी? ए में है लाइकोसिन, मायो एल्ब्यूमिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। अब इसको सूची बी से मिलाना है। तो क्या होगा आपका? पहला होगा आपका ल्यूकोसिन, किस में होगा आपका? लिम्फ में। मायोग्लोबिन किस में होगा आपका? मायोग्लोबिन होगा आपका मसल में, यानी कि दूसरे का पहला होगा। तीसरा लैक्टोब्यूमिन यानी मिल्क में, तीसरे का दूसरा होगा। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन होगा आपका लिम्फ में, तो चौथे का तीसरा होगा आपका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा आपका? पहले का चौथा, पहले का चौथा, पहले का आपका चौथा हो गया, दूसरे का आपका पहला हो गया, तीसरे का आपका दूसरा हो गया, और चौथे का आपका तीसरा हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पोस्टर में ABC का क्या अर्थ है? पोस्टर में ABC का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानाकर्षण, संक्षिप्त, स्पष्ट। ध्यानाकर्षण, बड़ा व स्पष्ट। तीसरा होगा आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट। चौथा होगा आकर्षक, संक्षिप्त व रंगीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षक होना चाहिए पोस्टर, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो नवीन प्रचलन के में होता है और सबसे बाद में अभिकृत करता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विलंबित अभिकारक, नवप्रवर्तक, प्रारंभिक अभिकारक, या फिर लीगार्ड। लीगार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका जो नवीन प्रचलन है वो बाद में अभिकृत करेगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि
यह आपका लिजर्ड, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली कितने तत्व बताए हैं उन्होंने कितने ये सिद्धांत दिया था उन्होंने? तीन बताए हैं, 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं और किसकी बात की है उन्होंने? तो हम देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन, सार्वजनिक भाषण की बात कही थी। उनकी 3 अपील कौन कौन सी थी? 3 अपील, 3 तत्व के बाद उन्होंने 3 अपील भी की थी। कौन कौन सी थी? ईथोस, लेगोस और पैथोस। कौन कौन सी थी? ईथोस, लेगोस और पैथोस। ठीक है, तो क्या क्या था? अरस्तु मॉडल में 3 तत्व थे। एसएसए का मॉडल दिया था इन्होंने, एसएसए का। ठीक है, प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन और सार्वजनिक भाषण की बात भी इन्होंने कही थी। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। माइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम कीजिए। तो आपकी सही क्रम में लगाना है इनको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले तो देखेंगे क्या है, एरिगोडेक्स्ट्रिन है, आइसोमाल्टोस है, वर्ल्ड स्टार्च है, एकोडेक्स्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा आपका? और 5वां होगा आपका सॉल्यूबल स्टार्च। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सी। देखते हैं कूट क्या है। इसका कूट होगा आपका ई। पहले होगा आपका सॉल्यूबल स्टार्च, फिर आएगा आपका बॉयल स्टार्च, फिर आएगा आपका एरिगोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, एरिगोडेक्स्ट्रिन आएगा, फिर आएगा आपका बी, फिर होगा आपका डी यानी एक्रोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। निदर्शन, जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। तो निर्देशन क्या होता है? जो निर्देशन की रूपरेखा के अंतर्गत आता है, जो कि हम निर्देश करने के लिए कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सुदय निदर्शन होगा, अभ्यास निदर्शन होगा, सोद्देश्य निदर्शन होगा, या फिर सुविधापूर्ण निदर्शन होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदय निदर्शन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। परिकल्पना जो 2 चरों को अनुमानित संबंध नहीं बताती है कहलाती है। तो परिकल्पना क्या है? जो 2 चरणों को संबंधित कर नहीं बताती है। एक पुच्छीय परिकल्पना, संबंधनात्मक परिकल्पना, या फिर द्विपक्षीय परिकल्पना, या फिर वर्णनात्मक परिकल्पना। तो जो 2 चरणों को एक साथ संबंध में नहीं बताती है तो वो होगा आपका राइट आंसर एक पुच्छीय परिकल्पना। ये सिंगल ही रहती है। ठीक है, ये किसी का संबंध नहीं बताती है। ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन था। नेक्स्ट होगा आपका, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? तो कौन सा बैक्टीरिया है जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करेगा? लैक्टोबैसिली, वाइब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला, या फिर स्टेफिलोकोकस। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कौन सा पीएच में वृद्धि करने वाला होता है? वाइब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा आपका पीएच में वृद्धि करता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अपोषणीय पदार्थ, जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो कौन से पदार्थ जो मिलाए जाते हैं उद्देश्यपूर्ण ढंग से? फूड एडिटिव, सप्लीमेंट, फर्मेंटेड फूड, या फिर फोर्टिफाइड फूड। तो क्या होते हैं जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? फूड एडिटिव, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फर्मेंटेड फूड क्या होते हैं? फर्मेंटेड फूड वो होते हैं जिनको हम मतलब कि उसमें एसिड क्रिया करते हैं, जैसे कि चने
हमने चने डाल दिए फूलने के लिए, फिर वो फूल गए और फिर हम उनको किसी गीले कपड़े में रख देंगे तो वो उनमें से कोर निकलने लगेगी, है ना। तो क्या हो जाएंगे वो फर्मेंटेड फूड हो जाएगा। पनीर है आपका फर्मेंटेड फूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। ई कोली क्या है? ई कोली होगा आपका क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्या होगा? ई कोली आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे को देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? ठीक है, पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974, 75, 56 या फिर 86। तो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था 1986 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? तो कौशल मिशन भारत किसके तहत चलाया गया? श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, श्री नरेंद्र मोदी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कौशल विकास वाले कार्यक्रम जो भी हैं ये सब किसके द्वारा चलाए गए थे? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा उपकरण है जो रक्तचाप मापने का काम करता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर है, थर्मामीटर है, गोनियोमीटर है या फिर लक्ष्य मीटर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें रक्तचाप को कौन मापता है? स्फेग्नोमैनोमीटर मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। भोजन नष्ट होने का कारण है। भोजन नष्ट होने का क्या कारण है? बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आपका इसमें राइट आंसर? बैक्टीरिया भी भोजन नष्ट करते हैं, खमीर भी, फफूंदी भी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। अधिकतर लोग भोज्य पदार्थों को खराब करने के वाले बैक्टीरिया विकसित करते हैं। तो क्या होता है? अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित किसमें होते हैं? अम्लीय में, क्षारीय में, न्यूट्रल में या फिर उपयुक्त सभी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। उपयुक्त सभी में ये बैक्टीरिया विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। BCG का टीका बचाव करता है। किससे करता है BCG का टीका बचाव? कॉलेरा से, गठिया से, खसरा से या फिर क्षय रोग से। क्षय रोग से। तो BCG का टीका आपका बचाव करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्षय रोग से। ठीक है, गठिया क्या होती है? ये हड्डी का रोग होता है, हड्डी रोग। खसरा आपका गले में होता है, इसमें गले की जो भूरी झिल्ली है वो भूरी हो जाती है और गला बैठ जाता है। ठीक है, कॉलेरा होता है एक प्रकार का आपका छोटे बच्चों में पाया जाता है ये अक्सर बीमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ड्रेसिंग के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं ड्रेसिंग के प्रकार? सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली पट्टी या चिपकने वाली पट्टी, या फिर ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी सूखी पट्टी और ना चिपकने वाली पट्टी ड्रेसिंग के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका? कार्बोहाइड्रेट पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को घटाना है। क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? कार्बोहाइड्रेट पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को घटाना होता है। नेक्स्ट होगा आपका इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाया जाना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए आपका सही होगा। ये इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाया जाना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन किससे संबंधित बीमारी होती है? डायबिटीज यानी मधुमेह से संबंधित बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम।
सूची ए और सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा आपका, इसको इसमें मैच करना है। किसने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कार्य सरलीकरण का किसने दिया था? कार्य सरलीकरण का आपका दिया था मार्विन मुंडेल ने। ठीक है, तो किसने दिया था कार्य सरलीकरण का? मार्विन मुंडेल ने। निर्णय का सिद्धांत किसने लिया था? एंजल ने। तो तीसरे का हो गया आपका चौथा, तीसरे का चौथा हो गया और दूसरे का हो गया आपका तीसरा। ठीक है, अब क्या होगा? बजट, बजट का किसने दिया था? बजट का सिद्धांत एंजल ने दिया था ना। निर्णय मूल्य का सिद्धांत, इसका आपको इसमें कूट में मैच करके देखेंगे। ठीक है, आपका होगा इसका राइट आंसर पहले का पहला होगा, दूसरे का तीसरा मैच करेंगे, तीसरे का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 3 2 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। निम्न में से कौन सी वक्र की कार्यात्मक इकाई है? क्या है आपकी वक्र की कार्यात्मक इकाई है? बोमेन कैप्सूल, पिरामिड, नेफ्रॉन या फिर मेरिजन कार्पसल। तो आपका इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर होगा आपका वो किससे जुड़ी होती है वक्र की कार्यात्मक इकाई? नेफ्रॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। FM एन एवं फेड ऐसे को एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? राइबोफ्लेविन से, थायमिन से, पायरिडॉक्सिन से या फिर नियासिन से। तो FMN FAD दोनों ही आपके संबंधित होते हैं राइबोफ्लेविन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइबोफ्लेविन से संबंधित होते हैं। ये आपके सभी क्या हैं? बी समूह हैं। ठीक है, बी समूह का वर्ग है। राइबोफ्लेविन, थायमिन, पायरिडॉक्सिन और नियासिन। नियासिन क्या है? B3 विटामिन है। थायमिन क्या है? B1 विटामिन है। इसको क्या कहेंगे? B1। इसको कहेंगे क्या? B3। राइबोफ्लेविन हो जाएगा आपका B2 और ये होगा आपका B5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे हम। बोमेन कैप्सूल मानव शरीर की किस अंग का हिस्सा है? तो जो बोमेन कैप्सूल है वो मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होती है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या बड़ी आंत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गुर्दे से जुड़ी होती है यानी किडनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन, इंसुलिन, टाइलिन या फिर बॉयल जूस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सलाइवा में पाया जाता है वो है टाइलिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है किस में? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो खाने की पाचन क्रिया सबसे पहले आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित होता है कहाँ? गुर्दे के ऊपर, अमाशय के ऊपर, यकृत के ऊपर या फिर अग्नाशय के ऊपर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? गुर्दे के ऊपर होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं। तो शरीर में खनिज लवण क्या काम करता है? ऊर्जा तथा सुरक्षा देता है, शरीर निर्माण करता है या फिर सुरक्षा तथा नियमन देता है या फिर कुछ भी नहीं करता है। तो आपका ऊर्जा और सुरक्षा देने का काम कौन करता है? कार्बोज और वसा। ठीक है,
शरीर का निर्माण कौन करता है? आपका प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। सुरक्षा और नियमन कौन करेगा? आपका खनिज लवण, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुरक्षा तथा नियमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहा जाता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन? क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंसुलिन आपका वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहलाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्त्री के गर्भाशय में, स्त्री के प्रजनन अंग में होता है, ठीक है। प्रजनन अंग में ये क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। तो क्या प्रस्तावित किया जाता है? निम्न कैलोरी, निम्न वसा और निम्न सोडियम के साथ। मधुमेह, पीलिया, उच्च रक्तचाप या फिर पेप्टिक अल्सर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप होता है तो उसकी वजह से हम निम्न कैलोरी लेते हैं, निम्न वसा लेते हैं और निम्न सोडियम की हमें आवश्यकता होती है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में सोडियम ले लेंगे या फिर वसा ले लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। किसकी कमी होती है? संतृप्त वसीय अम्ल की, रेशे की या फिर संतृप्त अम्ल की या फिर विटामिन सी की। तो शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी किसकी हो जाती है? संतृप्त वसीय अम्ल की। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। तो शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है? लिनोलेनिक, लिनोलिक या फिर आर्किडोनिक। तो शिशु के विकास के लिए कौन सा हार्मोन होगा? आपका आर्किडोनिक हार्मोन आवश्यक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? तो बौद्धिक विकारता किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, लौह या फिर आयोडीन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से बौद्धिक विकारता होती है। कैल्शियम किसमें? कैल्शियम से कौन कौन से रोग होते हैं? कैल्शियम से हड्डी वाले रोग होते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस से नाखून, जीभ, बाल, त्वचा इनके लिए लाभकारी होता है। लौह रक्त अल्पता की कमी को दूर करता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज के 32 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 LT के। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराए जाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।